नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। गुस्सा एक ऐसा भाव जिसे अक्सर नकारात्मक समझा जाता है, खासकर जब बात महिलाओं की हो। जहां पुरुषों के गुस्से को ताकत और दबदबे का प्रतीक माना जाता है, वहीं जब कोई महिला गुस्से में आती है तो उसे तुरंत अति भावुक, झगड़ालू या मेंटली अनस्टेबल कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई गुस्सा सिर्फ एक कमजोरी है, या ये भी एक वैसी ही स्वाभाविक भावना है जैसे खुशी, दुख या डर? आज हम बात करेंगे गुस्से के उस रूप की जो समाज के दोहरे मानकों के कारण खास तौर पर महिलाओं के भीतर चुपचाप पलता है, दबा हुआ, अनकहा और कई बार विस्फोटक। हम समझेंगे कि क्यों महिलाओं में गुस्से का स्तर बढ़ रहा है, क्या कहती है रिसर्च, और किन 7 आसान तरीकों से इस गुस्से को समझा और संभाला जा सकता है बिना अपराध बोध के, बिना डर के। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेहद जरूरी बातचीत उस भावना पर जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। 2015 में हुए एक अध्ययन में ये पाया गया कि जब महिलाएं और पुरुष किसी निर्णायक समूह में अपनी राय व्यक्त करते हैं तो पुरुषों में क्रोध का भाव अधिक देखा जाता है, जबकि महिलाएं अक्सर अपना गुस्सा दबाकर रखती हैं। हालांकि लंबे समय तक दबाए गए गुस्से का अचानक एक बड़े विस्फोट के रूप में बाहर आना आम बात है। क्रोध एक ऐसी ऊर्जा है जिसके लिए तनाव बढ़ाने वाला कोर्टिसोल हार्मोन काफी हद तक जिम्मेदार होता है। जब हम अपने गुस्से को लंबे समय तक अंदर दबाए रखते हैं तो ये न केवल हमारी सेहत पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लंदन की मशहूर मनोचिकित्सक जेनिफर कॉस अपनी किताब वुमेन आर एग्री में लिखती हैं कि सदियों से गुस्सा दिखाने वाली महिलाओं को अत्यधिक भावुक, संवेदनशील और मानसिक रूप से अस्थिर समझा जाता रहा है, जबकि प्यार, खुशी और रोमांच जैसे भावों की तरह ही क्रोध भी पूरी तरह सामान्य है। इसलिए आवश्यक है कि क्रोध के भाव को बिना लिंग भेद के स्वीकार किया जाए और इसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त किया जाए। अब सवाल है, क्या गुस्सा कमजोरी है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल हम सभी के लिए ये समझना जरूरी है कि गुस्सा कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। अपने रोजमर्रा के जीवन में महिलाएं बहुत ज्यादा तनाव, छोटी छोटी कुंठाएं, स्वयं को साबित करने की जद्दोजहद और अपनी बात मुखर होकर न कह पाने जैसी इतनी सारी बातें झेलती हैं कि एक समय के बाद ये सब विकराल गुस्से का रूप ले लेता है। पुरुषों का यही गुस्सैल व्यवहार सामान्य माना जाता है, जबकि महिलाओं को भावुक या झगड़ालू करार दिया जाता है। लेकिन गुस्सा आना स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता। दुनिया भर की ज्यादातर सभ्यताओं में समाज पुरुष प्रधान ही रहा है, जहां महिलाओं का काम घर और बच्चे संभालने तक सीमित रहा। आज भी अधिकतर परिवारों में परिवार के मुखिया के गुस्से को तो गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन महिलाओं के क्रोध को मूड स्विंग या हार्मोन्स का उतार चढ़ाव कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन स्त्री और पुरुष में सिर्फ लिंग का अंतर उनकी संवेदनाओं और भावनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता। महिलाओं में गुस्सा बढ़ने के पीछे कई सामाजिक और मानसिक कारण भी जिम्मेदार हैं। लोग क्या कहेंगे? महिलाओं के गुस्से की एक अदृश्य जंजीर। दरअसल रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताएं महिलाओं के आत्म अभिव्यक्ति के रास्ते में आज भी एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं। लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा अनकहा सामाजिक दबाव है जो महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक रूप से गहराई तक प्रभावित करता है। ये दबाव उन्हें न केवल अपनी पसंद और फैसले बदलने को मजबूर करता है, बल्कि उनके गुस्से और असंतोष को भी भीतर ही भीतर दबा देता है। 2014 में आई फिल्म की एंड कामे जब नायक ने घर की जिम्मेदारी ली और नायिका ऑफिस गई, तो ये रोल रिवर्सल समाज के लिए एक हिस्से को असहज लगा और फिल्म ज्यादा नहीं चली क्योंकि दर्शक महिला के उस नए रूप को स्वीकार नहीं कर पाए। हालिया फिल्म मिसेज भी महिलाओं के भीतर पनपते गुस्से और असंतोष को उजागर करती है। असल जिंदगी में यही होता है। अगर कोई महिला घर या बच्चों की देखभाल से अलग भूमिका चुनती है तो समाज उसकी नियत और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने लगता है। ऐसे में सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए महिलाएं अक्सर खुद को झोंक देती हैं, हर जिम्मेदारी उठाने, हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश में, और यही दबाव धीरे धीरे भीतर ही भीतर गुस्से का रूप लेने लगता है। अनदेखा बोझ। महिलाओं पर अपेक्षाओं का अंतहीन दबाव। अपेक्षाओं का दबाव महिलाओं के जीवन का एक स्थायी और गहरा हिस्सा बन चुका है, चाहे वो घरेलू हो या कामकाजी।
समाज उनसे हमेशा यही उम्मीद करता है कि वो घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारियों को बिना किसी शिकवा शिकायत के पूरी तरह निभाएं। एक कामकाजी महिला की दिनचर्या अक्सर सुबह बच्चों और पति का टिफिन तैयार करने से शुरू होती है और रात को अगले दिन की तैयारी में ही खत्म होती है। इस अनवरत मेहनत के बीच उनके पास खुद के लिए ना तो समय होता है, ना ही पर्याप्त आराम। लगातार नींद पूरी न होने के कारण शरीर और दिमाग थक जाता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, झलझलाहट और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। ये लक्षण धीरे धीरे भीतर जमा हो रहे गुस्से के रूप में उभरते हैं, जिसे वो खुलकर जाहिर भी नहीं कर पाती। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि समाज महिलाओं से की जाने वाली अतार्किक अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करे और उन्हें सिर्फ एक सुपर वुमेन नहीं, एक इंसान की तरह भी देखने लगे, जिसे आराम, समझ और स्पेस की उतनी ही जरूरत है जितनी किसी और को। खुद को समय ना दे पाना, मी टाइम यानी खुद के लिए समय निकालने की बात भले ही हर जगह की जाती हो, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश महिलाएं अपने दिनचर्या में इसके लिए वक्त नहीं निकाल पाती। घर, दफ्तर, बच्चों और रिश्तों की जिम्मेदारियों में उलझी महिलाएं अक्सर खुद को ही सबसे आखिरी पायदान पर रख देती हैं। लगातार बिना रुके काम करते रहने पर एक मशीन भी गर्म होकर जवाब दे देती है, तो एक इंसान कैसे सामान्य बना रह सकता है? जब शरीर और मन को आराम नहीं मिलता तो थकान, चिड़चिड़ापन और अंततः गुस्सा सामने आता है। ये गुस्सा सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि खुद के प्रति अनदेखी का नतीजा होता है, जो समय रहते अगर पहचाना ना जाए तो सेहत और संबंध दोनों पर भारी पड़ सकता है। शारीरिक कारण भी हैं जिम्मेदार। दरअसल महिलाओं में बढ़ते गुस्से के लिए अक्सर शारीरिक बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे किसी 10 से 12 साल की लड़की के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव उसे असहज और चिड़चिड़ा बना देते हैं। कभी कभी शारीरिक बनावट और वजन भी लड़कियों को आक्रामक बना देता है और लोगों की टीका टिप्पणी से बचने के लिए वो गुस्से को अपनी ढाल बना लेती हैं। इसी प्रकार मेनोपॉज के दौरान होने सेल बना सकते हैं। इस तरह का बढ़ता गुस्सा हाई अवसाद और हृदय संबंधी रोगों का कारण भी बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि महिलाओं के बढ़ते गुस्से पर अध्ययन क्या कहते हैं। महिलाओं में बढ़ते क्रोध को लेकर हाल के वर्षों में कई अध्ययन सामने आए हैं, जो इस बदलते भावनात्मक परिदृश्य की ओर इशारा करते हैं। 2022 में एनालिटिक्स फर्म ग्लैब द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के मुताबिक 10 साल पहले तक जहां करीब 27% महिलाएं क्रोध महसूस करती थीं, वहीं अब ये आंकड़ा 40% से अधिक हो गया है। इसके उलट पुरुषों में आंकड़ा पिछले एक दशक से लगभग 30% पर स्थिर बना हुआ है। इसी तरह 2016 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा 100 प्रतिभागियों पर किए गए एक शोध में पाया गया कि 30% महिलाओं ने अत्यधिक क्रोध का अनुभव किया, जबकि पुरुषों में यह संख्या 22% थी। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं में गुस्से की भावना न केवल सामान्य है, बल्कि सामाजिक और मानसिक दबावों के चलते लगातार बढ़ रही है, जिसे गंभीरता से समझने और स्वीकारने की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे कि किन 7 उपायों से होगा गुस्सा कम। गुस्सा एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन जब ये हावी हो जाता है तो सेहत और रिश्ते दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे सही तरीके से नियंत्रित करना जरूरी है। अगली बार जब आपको तेज गुस्सा आए तो बहस करने की बजाय गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करें। ये आपकी धड़कनों को नियंत्रित करता है और दिमाग को शांत करता है। गुस्से में अक्सर चीजें तोड़ने की इच्छा होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में चहलकदमी या खुली हवा में टहलने से गुस्से को शांत किया जा सकता है। गुस्से के दौरान शरीर गर्म हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में घूंट घूंट कर ठंडा पानी पीना न केवल शरीर को ठंडक देता है, बल्कि मन को भी राहत पहुंचाता है। कई बार हम गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते और उसे अंदर ही दबा लेते हैं। इससे बचने के लिए अपनी डायरी में अपनी भावनाएं लिख सकते हैं। ये एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है जिससे मन हल्का होता है। हर किसी को खुश करने की आदत भी चिड़चिड़ापन बढ़ा देती है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हर काम को हाँ कहना छोड़ें। जो काम आपको असहज करे उन्हें विनम्रता से मना करना सीखें। स्वस्थ शरीर और मन शांत और स्थिर प्रतिक्रिया देने की ताकत देता है। इसलिए जितना हो सके अपने लिए भी समय निकालें। जब आप खुद अच्छा महसूस करेंगी तभी परिवार की अच्छी देखभाल कर सकेंगी। आखिर में किसी भी बात पर झगड़ा करने की बजाय अपनी बात शांति से रखना सीखें। गुस्से में चीखने की बजाय आपसी बातचीत से समाधान खोजने की आदत रिश्तों को और मजबूत बनाती है।
तो इन 7 आसान उपायों को अपनाकर आप गुस्से को बेहतर तरीके से समझ और नियंत्रित कर सकती हैं, बिना किसी अपराध बोध या तनाव के। तो आपने देखा, गुस्सा कोई अपराध नहीं है और ना ही ये किसी की कमजोरी का प्रमाण है। ये एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जिसे समझना, स्वीकार करना और सही दिशा देना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब महिलाएं सदियों से इसे दबाती आ रही हैं। जरूरत है कि हम समाज के उस पुराने नजरिए को बदलें जो महिलाओं के गुस्से को कमजोरी या सनक मानता है, और जरूरत है खुद को सुनने की, खुद को समझने की, क्योंकि जब आप अपने गुस्से को पहचानेंगी और उसे सही तरीके से जाहिर करेंगी, तभी आप अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को बेहतर बना सकेंगी। याद रखिए, गुस्सा कोई बोझ नहीं, एक संकेत है। अपने मन की बात कहिए, अपनी जगह लीजिए और खुद के लिए खड़ी होकर, क्योंकि जब एक औरत बोलती है तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, एक बदलाव की शुरुआत होती है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।